हजूर हमारी सुनवाई की जाए, हम 2 साल से परेशान हैं। ये कहा करके खबर आ रही है जनपद गोंडा से, जहां पर कोटे का चैन को लेके ग्रामीण दिखे नाखुश। आपको बताते चले, यह पूरा मामला जनपद गोंडा के विकासखंड पड़ीकृपाल के ग्राम पंचायत उकरा का है, जहां पर आज कोटे का चयन हुआ। आपको बता दें, ग्राम पंचायत उकरा में ग्राम विकास अधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति में कोटे का चयन किया गया, मगर ग्रामीण इस चयन से नाखुश दिखे। आपको बता दें, ग्राम पंचायत उकरा में 2 समूह ने कोटे के चयन के लिए नामांकित किए गए थे, जिसमें एक समूह श्री मंगलम सहायता समूह था, जिसमें 12 सदस्य थे, और दूसरा समूह शक्ति सहायता समूह है, जिसमें 13 सदस्य हैं। मगर प्रशासन द्वारा 1 मई 2022 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि कोटे के चयन के लिए जहां पर 1 से ज़्यादा समूह अगर अप्लाई करते हैं, तो वहां पर जो समूह सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा सदस्यों का समूह होगा, उन्हीं को कोटे का चयन किया जाएगा, उन्हीं को कोटा दिया जाएगा। इसी को देखते हुए आज ग्राम पंचायत उकरा में भी ग्राम विकास अधिकारी के मौजूदगी में शक्ति सहायता समूह, जो कि 2014 का बना हुआ है और इसमें सदस्यों की संख्या 13 है। मतलब कि श्री मंगलम सहायता समूह से श्री मंगलम सहायता समूह 2020 में गठित हुआ था और शक्ति सहायता समूह 2014 से ही गठित है। इसलिए ग्राम विकास अधिकारियों ने शक्ति सहायता समूह को 2014 से बने होने के कारण व उसमें अधिक सदस्यों की संख्या होने के कारण उसे कोटे के लिए चयनित किया गया। चयनित का अनाउंसमेंट होते ही आधे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जो कि श्री मंगलम सहायता समूह के पक्षधार ग्रामीण थे। उनके द्वारा कहा गया कि अगर हम लोग को सारे ग्रामीण को यहाँ बुलाया गया था और सभी से दस्तखत या अंगूठा लगवाया गया था, तो उसके लिए इस तरह चयन क्यों किया गया, या हाथ उठवाया जाता और या फिर वोटिंग कराई जाती। इस सवाल को लेकर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जवाब दिया गया कि 1 मई 2022 को जारी हुआ था प्रशासन आदेश के तहत हम लोगों ने कोटे का चयन किया है, क्योंकि जितना हम लोग को आदेश है, जितना हमारा नेम है, कानून बना है, उसी कानून के तहत ही इस कोटे का चयन किए हैं। ग्रामीणों में आक्रोश दिखा, मगर पुलिस व्यवस्था सख्त होने के कारण कहीं पर किसी प्रकार का उत्पात नहीं हो पाया। जैसा कि ग्रामीणों ने हाथ उठा के हंगामा करना चाहा, मगर मौजूद पुलिस बल द्वारा उन्हें संभाल लिया गया। दोबारा ग्राम पंचायत अधिकारी वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठने के बावजूद भी दोबारा वापस आके उन्होंने ग्रामीणों को पूरी बात प्रतिष्ठा के सहित सफा एकदम एक पॉइंट पढ़ के सुनाया। सभी को ये बताया गया कि 1 मई 2020 को जारी शासना आदेश के अनुसार ही हमने कोटे का चयन किया है। अगर किसी भी ग्रामीण या किसी भी समूह को इस चीज़ से आपत्ति है, तो वो जाके आगे कहीं भी अपील कर सकते हैं। मगर ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक तो जो कोटे का चयन होता था, वो या तो वोटिंग से होता था या लोगों का हाथ उठवाया जाता था, मगर यहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। इसी के चलते ग्रामीण वहाँ पर नाराज़ दिखे। कानून जो बना हुआ है, उसी के तहत कानून के अधिकारी बने हुए हैं, वो वही काम करेंगे जो कानून करवाता है। तो यह कानून है कि जो भी सहायता समूह सबसे पुराना हो और जिसमें सदस्य की संख्या ज़्यादा हो या अधिक हो, उसी सहायता समूह का कोटेदार चुना जाता है। इसी तरह आज ग्राम पंचायत उकरा में भी किया गया। यहाँ पर शक्ति सहायता समूह जिसमें 13 सदस्य हैं और ये सहायता समूह 2014 से
गठित है। इसी को देखते हुए ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा यह फैसला लिया गया और कोटे का चयन शक्ति सहायता समूह के पक्ष में किया गया। अब जिस भी ग्रामीण को इस चीज़ पे आपत्ति जता रहे थे, उन्हें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि आप लोग आगे कहीं भी जाके इस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं, मगर जो हमें आदेश है हम उतना ही कार्य करेंगे। अब देखना इसमें यह है कि आगे क्या प्रक्रिया होती है, क्या कानून बदला जा सकता है या कानून अपने पे अटल रहेगा। पूरी बात जानने के लिए और आगे की ताज़ा खबर सुनने के लिए आप देखते रहिए आरएनसी न्यूज़। आइए हम सुनते हैं कि ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा क्या जानकारी ग्रामीणों को दी गई थी, मगर इस जानकारी पाने के बाद भी ग्रामीण दिखे असंतुष्ट। जब वहाँ शासनादेश हो गया समूह के लिए किसी व्यक्तिगत आदमी को वोटर नहीं है, जो सबसे पुराना समूह है और उसके सक्रिय सदस्य सहायता समूहों के आवेदन करने पर उस स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जाएगी जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक हो। क्रियाशील सदस्यों की संख्या का निर्धारण उपायुक्त उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियंता प्राप्त करते हुए उच्चतम चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। बैठक हुई आज, इसमें 2 आवेदन आया। एक आया श्री मंगलम स्वयं सहायता समूह और दूसरा है शक्ति स्वयं सहायता समूह, जिसमें शासनादेश के अनुसार शक्ति स्वयं सहायता समूह सबसे पुराना समूह है और उनमें सक्रिय सदस्यों की संख्या अधिक है। इसी के आधार पर शक्ति स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन का जो शासनादेश है उसको आप लोग हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। 20 को जारी हुआ था, जिसमें 1 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के आवेदन करने पर यहाँ 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस पॉइंट का यहाँ पे इसी पॉइंट के आधार पर शक्ति स्वयं सहायता समूह का चयन किया जा रहा है। 1 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के आवेदन करने पर उस स्वयं सहायता समूह को वरीयता प्रदान की जाएगी जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक हो। क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक का निर्धारण उपायुक्त सतह रोजगार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का अभियुक्त प्राप्त करते हुए उचित दर दुकान के चयन हेतु गठन चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा। शक्ति स्वयं सहायता समूह में सक्रिय सदस्यों की संख्या 13 है, जबकि मंगलम स्वयं सहायता समूह जो है उसमें सक्रिय सदस्यों की संख्या 12 है। इस आधार पर शक्ति स्वयं सहायता समूह का चयन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी जाइए।